सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। तो यह है आज की हमारी एनालिसिस लर्निंग वीडियो 4 मार्च की एनालिसिस लर्निंग वीडियो। आज मार्केट था साइडवेज काइंड ऑफ चॉपी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कहीं पर नहीं रहा आज के मार्केट में। तो साइडवेज मार्केट में किस तरीके से स्कैल्पिंग की जाती है आज ये देखते हैं अपन लोग। निफ्टी 50 का चार्ट है ये, ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन बाइंग की मैं बात कर रहा हूँ। सो चलिए देखते हैं चार्ट्स में। डेली चार्ट पहले एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। डेली चार्ट में क्या है आज का दिन। डेली चार्ट के हिसाब से कल एक पिन बार कैंडल बना था, आज हल्का सा गैप डाउन ओपन करके रिकवरी किया है। ठीक है, कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है मार्केट कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है बहुत समय से। 4 फरवरी से 1 महीने से मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है, कहीं पर भी उसने रिट्रेसमेंट नहीं किया है इसके बाद से। तो ये एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, मैंने कल भी बताया था। तो ये कहीं ना कहीं रिट्रेस करेगा अभी मार्केट, इसीलिए नीचे ये अभी एक बेस बना रहा है ऊपर जाने के लिए। कहीं ना कहीं ये ऊपर आएगा 50% के लेवल तक। इसके 50% के लेवल तक एक बार ये ऊपर की ओर आएगा, इसलिए मार्केट अभी नीचे हो गया थोड़ा सा चॉपी, यानी कि साइडवेज काइंड ऑफ। ठीक है, ये हो गया डेली। आज रिकवरी हल्की सी की है मार्केट ने। एंड ये है 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट में देख लेते क्या है। तो 15 मिनट के चार्ट में गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट। गैप डाउन होते ही मार्केट ने ऊपर की ओर ट्रेंड बनाना चालू किया। मार्केट ने गैप डाउन होती ऊपर की ओर ट्रेंड बनाना चालू किया। 5 मिनट में देखोगे तो क्या है, ये इसको एक काम करते हैं हम लोग, वहां देखने की हम लोग एक बार कंपेयर करते हैं 5 मिनट और 15 मिनट में क्या सिस्टम चल रहा है, क्या सिनेरियो बैठ रहा है। ये अप ट्रेंड बना रहा है, ये यहाँ से रिकवरी करना चालू किया ईएमए की और ईएमए की तरफ। ठीक है, ईएमए की तरफ में जनरली ट्रेड का, अगर मेरे को 1 मिनट के चार्ट में ढंग का कोई सेटअप मिलता है, स्ट्रांगनेस दिखती है मुझे, तो मैं ट्रेड लेता हूँ। वरना मैं जनरली ईएमए के अगेंस्ट जो ट्रेड बनती है वो अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड में। और जब ऊपर जाते हुए हम लोग ये तो ट्रेड लेते हैं, तो बड़े जो प्लेयर जो बेच रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जो बड़े टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं डेली में 15 मिनट में, उनके अगेंस्ट हम लोग जा रहे हैं। वो लोग थोड़ा सा भी कहीं पर सेल करेंगे और फटाक से जो है ऑप्शंस के प्राइसेस नीचे डंप हो जाएंगे और आपका एसएल हंट हो जाएगा। तो उनके अगेंस्ट में जाने का कोई मतलब नहीं है। कहीं पर भी वो लोग सेल आउट कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी ऊपर जाके नीचे विक्स बना रहा है 15 मिनट में, ये विक बना रहा है नीचे, बार बार रिजेक्शन क्यों ले रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एल्गो ट्रेडर होते हैं उनके यहाँ पर सेलिंग के जो है ऑर्डर्स पड़े हुए रहते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी सिस्टम डिफाइंड रहती है, उनको नहीं पता मार्केट क्या कर रहा है। कई लोग की स्ट्रेटेजी रहती है कि ये मैं के पास पहुंचे तो सेल मार दो। कई लोग की स्ट्रेटेजी रहती होगी कि यहाँ कहीं पर आना चालू करे तो जो है कुछ कुछ परसेंटेज वाइज सेल मारना चालू कर दो। तो धीरे धीरे सेलिंग होती रहती है, उस चक्कर में क्या है, मार्केट में मूवमेंट आता नहीं है। तो ये जो मूव है, एक बार इसको हम लोग ऑप्शंस में जाके कॉल में देखते हैं कि ऑप्शंस में कैसे मूव किया है इसने। ये देखिए, ये मूवमेंट ये है, देखिए कोई मूवमेंट ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है। ये में के ऊपर जो हायर हाई मेरे को चाहिए रहता है, वो यहाँ ये बिल्कुल भी इस साइड में बिल्कुल भी नहीं आया। बिल्कुल ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यहाँ थोड़ा सा हुआ था, यहाँ थोड़ा सा हुआ था। लेकिन ऐसे मार्केट में मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ कि मेरे को लगता है मैं यहाँ ट्रेड लूंगा और कहीं अचानक से एक रेड कैंडल बना दे। तो इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इन ट्रेड्स को मैं। स्कैल्पिंग आगे भी ट्रेड्स तो आती रहती हैं, ट्रेड्स का कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए वेट करना ही बेहतर रहता है। ठीक है, तो ये मार्केट तो मैंने छोड़ दिया था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों ने स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढी थी। एक अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पर देखी थी, कहाँ पे, ये जब ईएमए के ऊपर निकलने लगा, ईएमए के ऊपर निकल रहा था, है ना, तो जो इसका डायरेक्ट 0.6 लेवल था वो ये था। चलो हम इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो डायरेक्ट जो ईएमए था वो यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो ये था उसका 0.56 लेवल, देखिए। ठीक है, ये था 0.56 लेवल, है ना, ये आया। और एक जो ये तो डायरेक्ट इसका 0.56 लेवल, यहाँ जो सेलर्स बैठे हुए हैं उनका 0.56 लेवल का जोन ये है। लेकिन जो सेलर यहाँ से सेल करके बैठे हुए हैं, ये पूरा ट्रेंड जो है इसका जो पूरे का 0.56 लेवल है वो कौन सा है, वो ये है। दोनों मार्क कर लीजिए। ये सब मार्क करना आपको जरूरी है, क्योंकि ये सब जगह से अचानक सेलिंग आ जाती है और आपके स्टॉप लॉस हंट होते हैं, फिर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस क्यों लगा मेरा। ये देखिए, देखिए कितना ब्यूटीफुल यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है 0.6 लेवल से और मार्केट नीचे आने की कोशिश किया है यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से काम करता है ये। फिबोनाची लेवल का टूल है ये। और मैं बताऊँ यहाँ पर मैंने ट्रेड कैसे प्लान की थी। मार्केट ये गया, ये गया, ये मार्केट ने ये जो लेवल था पहले वाला, जो हमने यहाँ का लेवल जो मार्क किया था, ये वाला जो लेवल मार्क किया था हमने,
इस लेवल को इस कैंडल ने क्लोज कर दिया, ठीक है, इस कैंडल ने क्लोज किया। इसके बाद जो ये वाली कैंडल आई है, मुझे पता था कि अब इसने इसको क्लोज कर दिया, मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो पक्का जाएगी 0.6 लेवल तक। तो यहाँ पर मेरे को फिर यहाँ पर देखने के बाद 1 मिनट चार्ट में भी मुझे अच्छा सेटअप मिल गया था। कितने बजे ये क्लोज, कितने बजे हुई है, 55 की कैंडल है, तो ये 11 बजे की कैंडल, 11 बजे का कैंडल में हम लोगों को ट्रेड चाहिए था। तो मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे की कैंडल अगर आप देखोगे तो ये देखिए 11:01 पे जो है बहुत अच्छा शानदार ये कैंडल बनी थी। ट्रेंड बना के धीरे धीरे ऊपर निकल रहा था मार्केट, ये ट्रेंड बना के ऊपर निकल रहा था धीरे धीरे मार्केट। और ये जो डाउन ट्रेंड था, ये जो डाउन ट्रेंड था, फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये जो डाउन ट्रेंड है देखिए, लोअर लो जो बना रहा था फॉर्मेशन, इसका भी इसने जो पहला स्विंग हाई था, ये जो स्विंग हाई है ये इस तरीके से इसने एक तो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, एक तो ट्रेंड लाइन इजीली ब्रेक कर दी इसने। इसके बाद मार्केट ने इसका जो स्विंग है इसको भी काट के इस कैंडल ने क्लोज किया है 11:02 पे। और यहाँ पर भी इस कैंडल ने क्लोज कर दिया है, इस कैंडल ने क्लोज कर दिया। और ये 11 बजे नई कैंडल बना रहा था, मुझे पता था सेटअप बना है 1 मिनट में तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये एक ट्रेड बनी थी, यहाँ आप मार्केट में ट्रेड लेके और नीचे एसएल रख के और कहीं ना कहीं ऊपर की आप ट्रेड ले सकते थे। ये देखिए, ये आप 7 पॉइंट का एसएल रख के, 7 पॉइंट का एसएल रख के आप 10 से 11 पॉइंट यहाँ पर ले सकते थे, लेकिन मार्केट ने तो अच्छा खासा पॉइंट दे दिया आपको। मार्केट ने इनफैक्ट 17 पॉइंट आपको दिए हैं यहाँ पे, पर यहाँ एग्जिट करना ठीक है, यहाँ पे एग्जिट करना ठीक था, क्योंकि यहाँ मार्केट जब यहाँ आ गया था ना, तो ये स्विंग के पास आ गया था, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता था। तो मैं फिर जो है इस कैंडल पे, इसके बाद आप कहाँ ट्रेड ले सकते थे, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से मार्केट का एनालिसिस करता हूँ, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को इस तरीके की जब ट्रेड्स मिलती है तो आप ले सकते हो। दिन भर ट्रेड लेने की कोशिश मत करना कि जहाँ जहाँ जो बनेगी मैं सारी लूंगा, जरूरी नहीं है। एक ट्रेड 2 ट्रेड इज सफिशिएंट। ज़्यादा करोगे, ज़्यादा प्रॉफिट और पैसे के लालच में पड़ोगे तो फिर से जो है माइंड खराब होगा, कहीं ना कहीं एनालिसिस गड़बड़ हो जाएगी। और लाइव मार्केट में बैठे रहोगे तो उस समय बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत कैलकुलेशन चलते हैं, और उस समय इतना ईजी नहीं होता है ये सब चीज़ों को पकड़ पाना। एक स्टॉप लॉस लग जाने से पूरे दिमाग का वो हिल जाता है, तार हिल जाता है। इसलिए जब तक कॉन्फिडेंट ना हो तब तक ट्रेड मत लो। प्रैक्टिस करने के लिए आप ये सब चीज़ें पेपर ट्रेडिंग में एक लॉट में, छोटे लॉट में आप प्रैक्टिस करने के लिए सब काम कर सकते हो। उसके बाद मार्केट ऐसे रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद देखिए क्या हुआ, वापस हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ये अब रिजेक्शन लिया तो कहीं ना कहीं मार्केट का ट्रेंड तो डाउन ही है, ट्रेंड डाउन है, लेकिन जो छोटा ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड है, वो 15 मिनट के ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है। 15 मिनट का ट्रेंड तो ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन 5 मिनट का ट्रेंड जो है ये छोटा छोटा धीरे धीरे करके ऊपर चल रहा है। इसको दो जो है अपोजिट ट्रेंड्स माने जाते हैं। तो इस केसेस में क्या होता है कि आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, बहुत ज्यादा बड़े आप उसमें वो मत पड़िएगा, क्योंकि जो ऊपर से मार्केट 15 मिनट में जो ऊपर से ट्रेंड बनाते हुए आ रहा है पूरा का पूरा, वो जो है थक चुका है मार्केट कहीं ना कहीं स्लो हो गया और नीचे तो मेरे को लगता है नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी ये टाइम पास कर रहा है यहाँ पे मार्केट। तो ये जो अगेंस्ट में गया वो ठीक है, लेकिन अब जब नीचे आने लगा तो वो वापस क्या कहलाता है, ये वापस ये कहला रहा है कि बड़ा 15 मिनट का ट्रेंड और फिर 5 मिनट का जो छोटा ट्रेंड बन रहा है वो दोनों मैच कर रहे हैं, लेकिन ये फास्ट क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि अब और मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता है, मार्केट बहुत नीचे जा चुका है। अब यहाँ पर आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, देखिए ये ठीक है, ये यहाँ पे आप फिर से इस पूरे के पूरे ट्रेंड का 0.56 जोन मार्क कर लीजिए, ये मार्क हो गया। मार्क करने के बाद इनको मैं हटा देता हूँ, कचड़ा हो रहा है बहुत ज्यादा। ये जो ऊपर का अपना काम हो गया अभी, पहले इसको हटाते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ से जब मार्केट इस तरीके से नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो कहीं ना कहीं अभी जो ये ट्रेंड है, अब अपन इस ट्रेंड के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। ऊपर से जो ट्रेंड नीचे आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन एक माइनर ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड जा रहा है। जब तक ये लेवल को मार्केट नहीं काटता है, तब तक मार्केट इस लेवल को नहीं काटता, क्योंकि यहाँ एक स्विंग बैठा हुआ है। ये हायर हाई चल रहा है, मैंने बताया था ना आपको, देखिए ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, फिर ये जब आया तो ये कहीं ना कहीं स्विंग को कटना चाहिए, तब ये ऐसे परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक स्विंग नहीं कटा है, तो ये स्विंग के अगेंस्ट जाने का पंगा मत लीजिएगा। यहाँ पर जब मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट यहाँ पर नीचे आया, ठीक है, ये स्विंग से वापस से रिटेस्ट करके ऊपर गया और फिर से जब ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, देखिए ये जब फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, कैंडल का टाइम क्या है, तो कहीं ना कहीं जब ये लग रहा है अगर आपको नीचे आ सकता है तो लग रहा है पे ट्रेड मत लो। 1 मिनट के चार्ट में देखो सही सेटअप बन रहा है क्या, ठीक है। एक तो 11:40 देखिए नीचे आने की कोशिश कर रहा है 11:40 पे। 11:40 का पुट देखते हैं क्या हाल है पुट का। पुट अगर मार्केट को नीचे नहीं आना होगा तो पुट जो है वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट जो है टाइम पास कर रहा है और ट्रैप करने वाला है। लेकिन अगर पुट परफॉर्म कर रहा है, हम लोग कहाँ बोल रहे थे 11:40 पे,
11:40 11:40, ये रहा 11:40, ठीक है। देखिए 11:40 पे एक प्रॉपर सेटअप बन रहा है मार्केट का। कैसे? ये लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, ये साइडवेज मार्केट हुआ। साइडवेज मार्केट होने के बाद ये इसका हाई कटेगा तभी अप ट्रेंड माना जाएगा। तो जब अप ट्रेंड बना था तो इस कैंडल ने हाई काट दिया। देखिए 11:44 की कैंडल 11:44, यहाँ पर हम लोग चल के देखेंगे तो 11:44 कहाँ पे आ रही है? ये 11:40 की कैंडल खत्म हुई 11:44 पे, 11:45 की कैंडल नीचे आई, यहाँ ये स्विंग तक मार्क, यहाँ से लेके जब वहां आपको 1 मिनट में ट्रेड मिल रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खाली है। जो अब बाइंग जोन है वो यही है, ईएमएस के नीचे सेलिंग जोन, यहाँ सपोर्ट पे बाइंग जोन, बीच में पूरा का पूरा खाली एरिया बैठा हुआ है, कोई बाई सेल नहीं करने वाला। और इसके बाद आपका यहाँ पर सेटअप भी बन गया है, यहाँ पर आपका सेटअप भी बन गया है। तो यहाँ पर आप देखिए एक ट्रेड आपकी बन सकती थी। ये देखिए लो पे लगा लीजिए 4 से 5 पॉइंट, और ऊपर 7.5 पॉइंट, अगर 1:1.5 लेते हैं तो 7.5 पॉइंट, नहीं तो ऊपर तो बहुत गया, ये 13 पॉइंट तक ऊपर गया है, तो एक ट्रेड ये बन जाती है आपकी, ठीक है। इसके बाद फिर ये कैंडल, क्योंकि अभी ये डाउन ट्रेंड तो बना रहा है लेकिन एक ट्रेंड ये भी बैठा हुआ है जिसका स्विंग है, तो इस स्विंग के खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते। तो इस स्विंग में ट्रेड मत ले लेना कि स्विंग के नीचे, होप में कभी ट्रेड मत लेना कि स्विंग तोड़ देगा। यहाँ पर लोगों के बाई ऑर्डर्स डले हुए रहते हैं, यहाँ लोगों के बाई ऑर्डर्स डले हुए रहते हैं, तो होप पे काम मत करना कि ये तोड़ देगा, क्योंकि जब तक आपका होप, आपको लग तो रहा है ये तोड़ेगा, लेकिन जब तक आपका होप काम करेगा तब तक बहुत बार ऐसे लग चुके होंगे, क्योंकि यहाँ एल्गो ट्रेडर्स के बाइंग ऑर्डर लगे हुए रहते हैं। और ये बाइंग ऑर्डर जब तक लगे हैं, जब तक बाइंग ऑर्डर खत्म नहीं होंगे तब तक मार्केट नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, जब खत्म हो जाएगा तो उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। तो अब देखिए 12 बजे, 12 बजे की क्या स्थिति है? ये रहा 12:02, ये मार्केट ऊपर गया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया था, ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल ऊपर बनाई, इस स्विंग के, इसको काट दिया लेवल को, इस स्विंग के लेवल को जैसे ही काटा, इसका मतलब क्या है कि अप ट्रेंड फॉर्म हो गया, अप ट्रेंड बना, रेड कैंडल से नीचे रिटेस्ट करने के लिए आया, एक ग्रीन कैंडल बना एंड बूम, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल जो बना है, ये ग्रीन कैंडल जो बना है, ये देखिए नीचे एसएल रखोगे तो बहुत छोटा एसएल रख रहा है, दो पॉइंट है, छोटा एसएल है, तो आप 4-5 पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो, या फिर आपका जो वहां पर टारगेट है, यानी कि कौन सा, ये जो स्विंग है, जब यहाँ से आ रहा है तो ये स्विंग तक जब तक मार्केट नहीं आता है, नीचे इस लाइन तक, इस लाइन तक मार्केट जब तक नहीं आएगा तब तक आपका इतना जो है, ये यहाँ से 4-5 पॉइंट आपके निकल सकते हैं, और ट्रेल करोगे तो और भी लंबे निकल सकते हैं। ये देखिए 8 पॉइंट इसने दिए हैं, आप 4-5 पॉइंट लेके निकल सकते हो छोटे से स्टॉप लॉस में, ठीक है। ये ट्रेड बन गई, स्कैल्पिंग ऐसी होती है साइडवेज मार्केट में। फिर मार्केट ईएमए पे आया, हम मार्केट वापस नीचे जाने के लिए कर रहा है, तो अब 2 बार इसको टेस्ट कर लिया है, तो तीसरे बार मोस्ट प्रोबेबली इसको तोड़ देगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी भी आप तोड़ने पे ट्रेड मत लेना, क्योंकि 3-4 बार भी ऐसे कर सकता है। तो वापस से यहाँ पर आया, यहाँ देखते हैं 12:40 के बाद कोई सेटअप बन रहा है क्या पुट पे, ये 12:40 है ना, 12:40 के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया, हायर हाई बनाना चालू किया, ये इस कैंडल में आप ट्रेड ले लेते, इसका लो लगा लेते तो भी ये चला है, यहाँ कहीं पर ट्रेड ले लेते तो भी चला है, ठीक है। ये देखिए ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से अप ट्रेंड बन चुका है, ये कैंडल ऊपर गया, यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले लेते, इसके लो का नीचे एसएल लगा लेते, 4-4.5 पॉइंट 5 पॉइंट का एसएल है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, एसएल नहीं खाया है आपका, भी एसएल नीचे है ना, एसएल इसके नीचे है, ये इस कैंडल के एसएल नीचे है, देखिए ये कैंडल है कितने बजे वाली, 12:46 की कैंडल है, इसके नीचे एसएल है, अभी तक इसका एसएल नहीं कटा है, 4:30 यानी कि 6 से 7 पॉइंट आपके निकालने हैं आपको, 6 से 7 पॉइंट, ये यहाँ पर इसी कैंडल में 7 पॉइंट आ गए, देखिए ये आ गए, ये आ गए 7 पॉइंट आपके, ये देखिए ये 7 पॉइंट कवर, तो ये ट्रेड भी आपकी बन सकती थी। इसके बाद एग्जिट करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो जब यहाँ से आप ऐसे नीचे आ रहे हो और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में मत जाना, चुपचाप से एग्जिट कर लेना है। स्कैल्पिंग ऐसे ही होती है, होल्ड करना है तो ऑप्शन सेलिंग करो, 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट के ट्रेंड को पकड़ के बैठे रहो आराम से, टारगेट्स बनाओ 1:2, जो रिस्क रिवॉर्ड 1:4 1:5 आराम से निकलते हैं उसमें, होल्डिंग के लिए वो अच्छा है। अगर आपके पास छोटी कैपिटल है, उसको ग्रो करना चाहते हो, तो आपको इसी तरीके से छोटी छोटी स्कैल्पिंग्स करके निकलना पड़ेगा मार्केट में, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, नहीं तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। ये हो गया, 0.5 तक आया, नाउ अगेन एक मार्केट यहाँ पर फिर स्विंग बना रहा था, ये यहाँ पर मार्केट फिर से स्विंग बना रहा है। अब यहाँ पर एक बार देखते हैं क्या स्थिति बन रही है चार्ट में, ये है आपका 1:20, ये रहा 1:20, ठीक है। तो यहाँ 1 मिनट के चार्ट में मुझे ढंग का सेटअप नहीं मिल रहा था, तो यहाँ ट्रेड में नहीं लेता हूँ, ऐसी जगह पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। देखो अप ट्रेंड तो हुआ है, मार्केट ही गया, ये गया, इस कैंडल ने इसको अप ट्रेंड दे दिया, ये सारे के सारे लेवल को काट दिया इसने मार्केट ने, ठीक है, अप ट्रेंड हो गया। अब मैं चाह रहा था कि मार्केट एक प्रॉपर इस तरीके का एक रिट्रेसमेंट लेके फिर चले, इस तरीके का मार्केट यहाँ से एक रिट्रेसमेंट ले और फिर चले। मार्केट ने क्या किया, इसके बाद एक और कैंडल बनाई, अब इस कैंडल में मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्यों,
क्योंकि मार्केट का प्रायोर ट्रेंड क्या है देखिए, ये तो अब ये ऐसा इतना एटलीस्ट होना चाहिए, इतना एटलीस्ट होना चाहिए, तब निकले तो मैं समझ में आता है कि मैं लूँ इसको। तो ये मेरे को यहाँ पर कन्विक्शन नहीं बैठ रहा था। आप एक्सपीरियंस लोगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर ट्रेड लेनी है, कहाँ पर नहीं लेनी है, और जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ स्टॉप लॉस दे देना शांति से। ये आया, ये रेड कैंडल छोटा सा बना, फिर ये ग्रीन कैंडल बना, तो मार्केट का रिट्रेसमेंट बाकी था नीचे, रिट्रेसमेंट एक बाकी था मार्केट का नीचे। तो मुझे इस चक्कर में यहाँ पर कोई कन्विक्शन नहीं बैठ रहा था कि प्रॉपर ईएमए को रिट्रेस मार्केट कर ले एक बार अच्छे से। तो इसलिए देखिए थोड़ा सा ही ऊपर गया और फिर वापस पंप होकर नीचे आ गया, और बहुत अच्छा सा रिट्रेसमेंट न लेते हुए वो पूरा मार्केट नीचे ही चला आया। तो ऐसे जब सेटअप बनते हैं तो फिर मार्केट में ताकत नहीं रहती है, ये मार्केट शो करता है वीकनेस। ये मार्केट अगर मैं इस कलर को ब्लैक करूँ, हाँ ठीक है, ये मार्केट जैसे ये गया, ऐसे गया, ऐसे करता अच्छे से ना, तो फिर निकलता, तो फिर मजा आता। लेकिन ये क्या किया, ग्रीन कैंडल बनाया, हल्का सा रिट्रेसमेंट के दूसरा ग्रीन कैंडल बनाया, छोटा सा रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर से ग्रीन कैंडल बना दिया। तो ये सेटअप मेरे समझ के बाहर है। तो यहाँ पर वीकनेस शो कर रहा था, इसलिए यहाँ पर ट्रेंड नहीं बन रही थी। और इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसे पहचानूंगा, क्या करूंगा। लगेगा भी कभी ट्रेड बन रही है तो ले लेना, ले लेना। एसएल आएगा, इसके नीचे एसएल रख देना, ये कैंडल के नीचे, ये कैंडल के नीचे एसएल रख देना। अगर एसएल टच भी होता है तो चुपचाप से दे देना, वही सिखाएगा आपको, उसी से ही लर्निंग होने वाली है। तो स्टॉप लॉसेस से मत डरना, लॉसेस तो शुरू में होंगे, ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको लॉसेस लेना पड़ेगा, ये बारीकियों को एक्सपीरियंस लेने के लिए। एक रीज़न यहाँ पे ये भी है ट्रेड ना लेने का कि 0.5 लेवल को इसने टच किया, मार्केट एक ट्रेंड में आया, ये देखिए ये मार्केट ट्रेंड में चला, ये मार्केट ट्रेंड में चला, ये ऑलमोस्ट साइडवेज हुआ, साइडवेज तक के हमने प्ले किया यहाँ तक के। अब इसने ब्रेक कर दिया नीचे, ब्रेक कर दिया तो मार्केट को कहीं ना कहीं 0.5 0.6 लेवल से रिटर्न होके आना चाहिए था, तो मार्केट में स्ट्रेंथ होता। लेकिन इसने क्या किया है, इसने मार्केट ने 0.5 और 6 लेवल का जोन है, इसको ऊपर क्लोज कर दिया है। ये देखिए ये ऊपर क्लोज हो गया, तो इसका मतलब अब स्ट्रेंथ में दम नहीं रहा है। प्लस 0.5 लेवल को इसने टेस्ट कर लिया है, प्लस 15 मिनट में ट्रेंड अप ट्रेंड बना हुआ है। 15 मिनट में अभी तक के ट्रेंड जो है वो, ये देखिए ये टूटा नहीं है, ये टूटा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट जैसे इसके ऊपर क्लोज किया है का मतलब है कि मार्केट नीचे की ओर वीकनेस शो कर रहा है। और इसलिए यहाँ से जब मार्केट आ रहा था तो 1 मिनट के चार्ट में एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखना चाहिए था, तो मैं इसको प्ले करता। लेकिन वहाँ पे भी मुझे वीकनेस लगी, यहाँ पे भी वीकनेस के रीज़न बता दिए, तो मैंने इसलिए इस ट्रेड को अवॉइड करना ठीक है। फिर इसके बाद जो अच्छी ट्रेड है वो कहाँ पर आई मैं बताता हूँ आपको। देखिए अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने लगा, ठीक है, तो जैसे ये ईएमए के ऊपर निकलने के लिए कोशिश किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखोगे 0.5 के लेवल को टच कर दिया, इस स्विंग के 0.5 को टच कर दिया, 0.5 या 0.6 के जोन से कैसे भी मार्केट पलट सकता है। मान के चलो वैसे मार्केट पलट गया, मार्केट जैसे ही पलटा, अब जो 0.56 लेवल है इस स्विंग का वो ये है, ठीक है। तो इस स्विंग में क्या हुआ देखिए, मार्केट ऊपर गया, मार्केट इस जो 0.56 लेवल का जोन था उसको उस पर एक पिन बार कैंडल बनाई मार्केट ने, मतलब कि मार्केट ने उसको कहीं ना कहीं जो है रेस्पेक्ट किया, ठीक है। लेकिन फिर मार्केट ने एक इसके बाद ब्लू ग्रीन कैंडल बनाई और उसको तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये कैंडल कितने बजे की है, इसको हटाते हैं अपन। ये कैंडल कितने बजे की है, देखिए 2:05, ठीक है। 2:05 में ऑप्शन में जाके देखते हैं कॉल साइड में क्या हुआ है। ये हमारा कॉल का चार्ट, हमको देखना है 2:05 के बाद क्या हुआ है। ये है 2:05 के बाद। देखिए सेटअप के साथ अगर 1 मिनट चार्ट पे भी, अगर 1 मिनट में भी अगर ब्रेकआउट आता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। कैसे, आपको पता है कि ऊपर जा रहा है और 15 मिनट का ट्रेंड आप ऑलरेडी है, अभी तक के नीचे जो है उसको उसने ब्रेक नहीं किया है, तो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ईएमए के ऊपर है मार्केट। तो एक बार इस जगह पर, इस लेवल पर वापस आएगा मार्केट, क्योंकि डे हाई है, इसको डे हाई बोला जाता है, ये डे हाई है। यहाँ तक मार्केट आएगा, आपको पता है। मार्केट ने 2:07 पे 1 मिनट के कैंडल पे ब्रेकआउट दिया है, देखिए
2 मिनट के 7 मिनट में 1 मिनट के कैंडल जनरली जो है फेल हो जाते हैं, लेकिन कहीं-कहीं जब बहुत सारी सिनेरियो अगर आपके सपोर्ट में है, तो 1 मिनट के कैंडल में समझ में आ जाता है एक्सपीरियंस के साथ कि ये ब्रेकआउट सही जाएगा कि नहीं जाएगा। 2:07 के बाद अगर यहाँ प्रॉपर सेटअप मिलता है तो देखिए 2:07, 5, 6, 7, 7 मिनट में एक सेटअप बना, 7 मिनट में एंट्री दिया, 8 मिनट पे भी एंट्री दिया, और अगर आपको 5 मिनट के पूरे कैंडल को ब्रेक करने का वेट करना है, 5 बज के जो कैंडल कंप्लीट होता है वो 2:09 पे कैंडल कंप्लीट होगा, तो 2:09 पे भी उसने एंट्री दिया। देखो 2:09 पे भी अगर आप एंट्री लेते हो, ये देखिए ये 2:09 पे भी एंट्री लेते हो, कैंडल लो पे अगर ऐसे लगाते हो 5-6 पॉइंट का और 9 पॉइंट चाहिए अगर आपको, तो ये 9 पॉइंट की जगह आपको इसने तो दिए हैं 11-12 पॉइंट, आप 9 पॉइंट लेके निकल जाइएगा। ये हो गई, ठीक है। इसके बाद फिर मार्केट में और कोई ट्रेड नहीं थी, क्योंकि ये मेरे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। ये जब तक ब्रेक नहीं करेगा, इसको फिर ये जब ब्रेक करेगा, जैसे यहाँ पर इसने ब्रेक किया और फिर यहाँ आने के बाद कोई हमको सेटअप मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर कोई सेटअप नहीं बना है, नीचे आया मार्केट यहाँ पे, और यहाँ पर 3 बज गया था। 3 बजे के बाद जनरली मैं ऑप्शन बाइंग नहीं करता हूँ, अवॉइड करता हूँ, और यहाँ पर कोई प्रॉपर सेटअप बना भी नहीं था। देखोगे तो आप, ये कैंडल है 3 बजे, 3 बजे के बाद कोई भी कॉल साइड में सेटअप नहीं बना है। देखिए ये 3 बजे के बाद मार्केट साइडवेज हो गया है, मार्केट में किसी तरीके का कोई भी सेटअप नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का दिन। इस तरीके से आपको स्कैल्पिंग करनी पड़ती है। आप जो मैंने 4 रेजिस्टेंस आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस बताए हैं, एक आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक आपका स्विंग हाई लो, एक ईएमए और एक ट्रेंड लाइन, ये 4 पे ही मेजर बाइंग एंड सेलिंग आती है। जब भी आपका मार्केट ट्रेंड के तरफ में है और ये 4 सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अभी अपने मार्केट से दूर दिखाई दे रहे हैं, समझिए ईएमए के ऊपर मार्केट एक ट्रेड बना रहा है, आपको दिख रहा है ट्रेड बन रही है, और वो जो चारों के चारों जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आपके सामने अभी नहीं है या दूर है, तो इसका मतलब बाइंग सेलिंग जोन वहां बिल्कुल नहीं है, फ्री है मार्केट। और यहाँ पर अगर आपको मार्केट में एक इस तरीके का कोई हायर हाई फॉर्म होते हुए दिख रहा है, तो आप बिंदास ट्रेड ले सकते हो 1:1.5 का, या ट्रेल कर सकते हो टारगेट्स तक। इस तरीके से स्कैल्पिंग ट्रेडिंग की जाती है। और भी तरीके हैं स्कैल्प को ट्रेड करने के, बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके यूज करते हैं। मैं इस तरीके का ट्रेडिंग यूज करता हूँ, और जो मैं यूज करता हूँ उसको मैं जो है एनालिसिस बना के यहाँ पर डाल देता हूँ। अगर आपको कुछ इससे हेल्प मिल जाए तो दैट्स वेरी गुड। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, जय श्री राम।